हरे राम जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है इस शरीर रहते रहते भगवत प्राप्ति, और प्राप्ति भी बहुत प्रकार का होती है, लेकिन सर्वोत्तम प्राप्ति जो है, जो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके उनकी सेवा में रहना, प्रेम ही एकमात्र भगवान को वश में कर सकते हैं। और कोई उपासना के द्वारा भगवान किसी के वश में होते नहीं। वो अनंत विभु होने का कारण वो किसी के वश में होते नहीं। लेकिन भक्ति में ऐसे सरल साधना, सहज साधना जो कि भगवान भक्त के वश में हो जाती है,
भक्ति मार्ग की ये श्रेष्ठता, भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम साधना, और विशेष करके कली युग में भक्ति उपासना सबसे सरल है, क्योंकि दूसरा साधना में हम आलोचना कर चुके हैं, जो इसमें निरोग काया होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, तीव्र साधन योग्य उनकी साधन चेष्टा चाहिए, बहुत सारे बहुत कुछ उनके अंदर विशेष कुछ साधन योग्य विषय उनकी भीतर होनी चाहिए, नहीं तो भगवत प्राप्ति होना सहज नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसे है जो सहज ही भगवान को प्राप्त कर सकती है, बहुत सहज। बस ये उपासना का एकमात्र प्राण केंद्र है भगवान से प्यार करना, बस ये है इसके प्राण केंद्र। जप तप तपस्या आराधना ये भगवान को इस तरह से मोहित कर नहीं सकते हैं, भगवान को इस तरह से वशीभूत नहीं कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान जितने सहज प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कोई योग्यता की कोई आवश्यकता है नहीं, कोई शुद्धता की आवश्यकता है नहीं, कोई कठोर साधना की आवश्यकता है नहीं। चाहिए एक स्वच्छ सुंदर निर्मल एक प्रेम, हाँ उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। बस उनको संसार भी चाहिए और प्रेम भी चाहिए, ऐसा होगा नहीं। भगवान बहुत स्वार्थी है, भगवान जैसे स्वार्थी कोई होना संभव नहीं है। एक नंबर भी ग्रेस मार्क नहीं देंगे, बोलते पूरा मन को देना पड़ेगा, तुम्हारा मन को हमको दो, पूर्ण रूप से तुम्हारा मन को हमको देना पड़ेगा। उस मन में और कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहना चाहिए। बस फिर हमसे प्रेम करके तुम देखो, तुम्हारे साधन बल से नहीं, मैं अपने कृपा के बल पर मैं तुमको पूर्ण तरह से संसार चक्र से मुक्त करा करके, तुम्हारे हृदय को शुद्ध करा करके तुमको मैं उस भक्ति को मैं प्रदान कर दूंगा। और भगवत सान्निध्य लाभ करने से पहले पूर्ण निरासक्त होना संभव है? भगवत प्राप्ति के पहले पूर्ण निरासक्ति, हाँ निरासक्त क्यों नहीं हो सकता है? एकमात्र प्रेम में हो सकता है, एकमात्र प्रेम में हो सकता है। जैसे अपना बच्चा, अपने प्रियजन, कोई प्रियजन का वियोग हो जाता है तो उसके चिंता में ऐसे तल्लीनता आ जाती है। भौतिक जीवन में हम देखने में आता है, हम देखते हैं संसार को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, खाना पीना सब, सुख समृद्धि सब भूल जाते हैं, पागल प्राय हो जाता है। ऐसा बहुत देखा गया है। ये भौतिक प्रेमी इतने प्रबल है, और वो प्रेम एक छठा प्राप्त होने से, वो प्रेम की एक छठा किसी के हृदय में एक बार अनुप्रवेश हो जाता है तो जाकर के स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय निर्लिप्त हो जाता है। ये भक्ति मार्ग में ये विशेषता, लेकिन ज्ञान योग मार्ग में ऐसा होना संभव नहीं है। वह तो रह जाता है, वह रह जाता है, वह कामना है, मुक्ति कामना, योग मार्ग में अष्ट सिद्धि कामना। कभी कभी भगवान ये भी करते हैं, भक्ति मार्ग में भी कभी कभी परीक्षा करते हैं, उनको नाना प्रकार योग सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि इस तरह से देते हैं। देखते हैं भक्त तो क्या करते हैं, क्या उनके भीतर कितनी निष्प्रियता निर्लिप्तता है, हमारे प्रति कितनी प्रेम है, ये देखने के लिए भगवान कभी कभी परीक्षा भी करते हैं, ऐसे नहीं है, है ना। लेकिन जो उस प्रेम की एक छठा किंचित मात्र हृदय में अनुप्रविष्ट हो गया है, वो स्वाभाविक रूप से ही वो निष्क्रिय हो जाता है। जैसे घर में रोशनी का प्रवेश होने से अंधकार स्वाभाविक ही रहता नहीं है, इस तरह से जिसके हृदय में भक्ति रूपी रोशनी एक बार प्रवेश हो गया, वो कामना वासना रहना उसमें असंभव बात है, रहना संभव नहीं है। ये भक्ति मार्ग में भी, दूसरे मार्ग में ऐसा नहीं है। कामना है, अष्ट सिद्धि, योग सिद्धि,
आदि उनकी इच्छा स्पृहा रहती है, थोड़ा सा योग सिद्धि प्राप्ति होने से उसी में वो रम जाते हैं, उसी में ही वो बहुत कुछ चमत्कारी दिखाना शुरू करते हैं, लोक समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, उसमें बड़ा आनंद लेते हैं। लेकिन प्रेम मार्ग में ऐसा नहीं। दीयता न गृह्णान्ति मद्भक्ता मद्भक्त बिना मैंने जीने से भी वो भक्त ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते हैं। प्रेम बिना और कुछ चाहते ही नहीं है। भक्त के हृदय इतने निष्प्रिय, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति वंचा कामी सकली अशांत। इसलिए भगवान कहते हैं हम भक्त के हृदय में निवास करते हैं। क्यों? भक्त निष्काम होता है। भक्ति की श्रेष्ठता किस लिए? नहीं, उस हृदय में और कोई कामना रहना संभव नहीं है। जब तक कामना है तब तक थोड़ी वो प्रेम मानना चाहिए, उसके अंदर प्रेम है ही नहीं। प्रेम की किंचित मात्र छठा अनुप्रवेश करने से संपूर्ण निष्काम हो जाता है ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक। देने से भी वो भक्त स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान देना चाहते हैं लेकिन भक्त लेना नहीं चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं। निष्काम हृदय क्या चाहते हैं? चाहते हैं इष्ट के प्रसन्नता, इष्ट के सुख संपादन ही उनके साधन के एकमात्र प्राण केंद्र। यह विशेषता भक्ति मार्ग में। आपने सुख इच्छा है नहीं, सहज नहीं है, सहज है, अति सहज है, लेकिन अति कठिन है, सुकठिन है। क्यों? एकदम निष्काम होना कुछ चाहते नहीं है, देने से भी लेते नहीं है, तो क्या चाहते हो तुम? अगर तुम्हारे भीतर में सुख इच्छा है तो तुम्हारे भीतर चाहन है, सुख इच्छा में नहीं। बोले तब तुम क्यों भजन करते हो? भगवान का क्यों चाहते हो? बोले आप क्यों चाहते हैं, क्यों भजन करते हैं, हमको पता नहीं। लेकिन उनके सुख ही हमारे एकमात्र जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हमारे इष्ट, हमारे प्राणेश्वरी राधा रानी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? उनकी प्रसन्नता के लिए ही हमारे समस्त साधना, जप तप, आराधना, सब स्तुति वंदना जो भी है, संसार जो भी है, सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए। अगर वो प्रसन्न नहीं है तो हमारे साधना विफल। हमको कुछ नहीं चाहिए, तो प्रसन्न हो जाओ। बहुत कठिन है। सहज है कि ऐसे अंतःकरण होने से बहुत सहज है भगवत प्राप्ति, लेकिन ऐसे अंतःकरण नहीं होना बहुत संभव नहीं है। पूर्ण रूप से निष्प्रिय निर्लिप्तम, ये भक्ति मार्ग में ही संभव। अगर कोई भक्त के हृदय में ऐसे भक्ति देवी की कृपा होती है तो अति सौभाग्यशाली है। वो तो प्रणम्य, जगत प्रणम्य, जगत उनके चरण कमल की वंदना करते हैं, है ना। ये प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग ऐसे हैं। इष्ट के सुख ही उनके साधन के एकमात्र काम्य है। इष्ट प्रसन्न कैसे प्रसन्न हो जाए, उस प्रसन्नता के लिए ही समस्त अखिल चेष्टा। मंजरी हमारे साधना जो प्राण केंद्र है, हमारे मंजरी उपासना पद्धति, महाप्रभु के प्रदत्त जो मंजरी साधन उपासना पद्धति, उसमें क्या है? राधा रानी के सुख के लिए ही अखिल चेष्टा। इसके लिए ये प्रेम का नाम है भवल्लासा रति। राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। राधा रानी सुखी है, मंजरी सुखी है। राधा रानी दुखी है, मंजरी दुखी है। अपने लिए नहीं। कोनो छाले एक संगे सखी ने मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। उनकी अखिल चेष्टा। अब राधा रानी को कैसे प्रसन्न करेंगे? राधा रानी को हाथ पकड़ के ले आए कुंज भवन में। कुंज भवन में मंजरी हाथ पकड़ के ले आए हैं, किंतु राधा रानी कृष्ण के बिना राधा रानी पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके श्रीमुख चंद्रिमा उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि कृष्ण जब बगल में रहते हैं तभी जाकर के देखो वो आनंद सिंधु में उफान आ जाती है।
तब देखो आनंद का लहर, देखो राधा रानी के देखो जैसे चमक खिल रहा, जैसे आनंद अनंत अनंत सिंधु में जैसे उफान आ गया। और वो आनंद देख करके मंजरी एक अखंड आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आहा, राधा रानी की मुख चंद्रिमा दर्शन करके इतनी उल्लासित हो जाते हैं। और जब तक ऐसे प्रसन्नता राधा रानी के मुख में नहीं देखते हैं तब तक मंजरी सुखी नहीं। और राधा रानी कृष्ण के बिना सुखी नहीं, क्यों? स्वरूप शक्ति है ना, शक्ति शक्तिमान अभिन्न। राधा रानी देवी कृष्णमयी, राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सन्मोहिनी परा। देवी कृष्णमयी, अनु परमाणु कृष्ण प्रेम से विभावित चित्त वृत्ति जिनकी, अनु परमाणु कृष्ण प्रेम से बनी हुई है। कृष्ण प्रेम छोड़ के और कोई उनके हृदय में स्थान है ही नहीं। राधिका परदेवता, परमाणु सर्वोपरि, सबसे आखिर जो एकदम मूल स्रोत है, ये राधा रानी है। सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी जो है, सबकी आराध्या, सर्व कांति, समस्त सुंदरता के मूल स्रोत, मूलाधार, सन्मोहिनी परा, समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य, समस्त शक्ति को पराभूत करके वो माधुर्यमयी राधा रानी विजयिनी हो रहे हैं। सन्मोहिनी परा, सबको सम्मोहन करने में समर्थ है। अखिल आनंद सिंधु पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण भी उनके आनंद सिंधु में, उनके प्रेम में ऐसे विभावित हो जाते हैं कि भगवान तक वहां कुछ था नहीं पाते हैं। अथा वो आनंद सिंधु, वो महाभावमयी राधा रानी उनके आनंद छटा में बह जाते हैं हमारे ठाकुर जी। सन्मोहिनी परा, अखंड आनंद सिंधु श्री कृष्ण को भी सम्मोहन करने में समर्थ है ये राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु, वो सिंधु भी डूब जाते हैं, उनके प्रेम में बह जाते हैं। वो राधा रानी के प्रेम में कृष्ण भी बह जाते हैं, सम्मोहन करने में समर्था है, ऐसे राधा रानी है। एक दिन मंजरी राधा रानी के चरण कमल में आलता राग कर रहे हैं। ऐसे राधा रानी कुर्सी में बैठी हुई है, मंजरी नीचे एक टूल पे बैठ करके यहाँ पर जांग के ऊपर राधा रानी के चरण कमल लेकर के उनमें आलता राग कर रहे हैं। आलता, कृष्ण आए हैं, उनके मन में इच्छा हुई जो हम भी थोड़ा चरण कमल को इस तरह से सुंदर करके श्रृंगार करेंगे, पुष्प पत्र रचना करेंगे चरण कमल के ऊपर में, ऐसे आलता राग करके राधा रानी को प्रसन्न करेंगे। तो कृष्ण आके कहते हैं मंजरी को, ए सखी तू थोड़ा हट जाना, हमको थोड़ा दे, हम थोड़ा आलता राग करेंगे, है ना। तो मंजरी कहते हैं देखो ये तुम्हारे बस में नहीं है, ये गौचरण है नहीं, गौचरण करना वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, यहाँ तुमसे होगा नहीं। अरे तू हट ना, मेरे को थोड़ा आलता राग करने दे। राधा रानी हंस रही है, ठीक है। मंजरी तो हट गई है, हट करके कृष्ण को बैठाए हैं। कृष्ण यहाँ अपने जंग के ऊपर राधा रानी के चरण कमल लेकर के, और राधा रानी के क्या किए हैं, कृष्ण को दर्शन मात्र से ही वो अखंड आह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति में उफान आ गया, महाभाव की एक उफान आ गया। कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त करके राधा रानी की महाभाव में सिंधु में उफान आ गया। और कृष्ण राधा रानी के चरण कमल स्पर्श करते ही उनके जो अखंड आनंद सिंधु के स्रोत, वो स्रोत में कृष्ण बह गए हैं, एकदम कंपमान हो रहे हैं,
इतना आनंद की इतना शिहरन है, वो आह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति है ना, उनके स्पर्श से ऐसी शिहरन कंपन हो रही है कृष्ण के सारे अंग में। तो तुलिका लेकर के जब चरण कमल में इस तरह से अलतारा करे तो हाथ कांप रहा है, माने इतना लहर चल रहा है भीतर में। ये अचिंत अगम्य, ये तो इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, त्रिगुणातीत, ये इसका कोई वर्णन होता नहीं। ये कैसे है? ये तो एक शब्द मात्र, दिग्दर्शन मात्र है, शब्द की यहाँ प्रवेश नहीं। हम तो एक मायाबद्ध जीव है, हम माइक शब्द के द्वारा क्या इसके वर्णन करेंगे? इसका वर्णन होना संभव नहीं। ये अचिंत अगम्य है, ये एकमात्र भगवत कृपा से कुछ अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं। तो आनंद सिंधु में उफान, उफान से एकदम लहर आ गया कृष्ण के पूरा अणु परमाणु में, सर्वसन्मोहिनी पड़ा। कृष्ण भी सम्मोहित तो हो रहे हैं, राधा रानी की आनंद छटा में सम्मोहित तो हो रहे हैं। आलतारा करें तो तुलिका से कांप रहे हैं, कांपना शुरू हो गया। ठीक ठीक मैंने पकड़ करके चरण कमल जो इस तरह से स्थिर होकर के तो उसको रचना करना है ना। अगर हाथ कांपने से थोड़ी पत्र पुष्प आदि जो रचना करेंगे तो स्थिर होना चाहिए ना, तो हाथ कांपने से थोड़ी होता है। तो अलतारा करते तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। और कृष्ण बहुत कोशिश कर रहे हैं जो हम थोड़ा शांत होकर के चित्त वृत्ति को समाहित करके हम थोड़ा राधा रानी की इस तरह से चरण कमल में अलतारा के द्वारा उनके चरण कमल के सुंदर रूप प्रदान करेंगे। उनके ऊपर में हम पत्र पुष्प आदि रचना करेंगे। लेकिन कोशिश करते हुए भी कृष्ण असमर्थ हो रहे, पसीना छूटना शुरू हो गया। ये पसीना ऐसा पसीना नहीं, वो अखंड आनंद सिंधु में इस तरह से लहर आकर के कृष्ण को इस तरह से विभावित तो कर दिए हैं, जहां कृष्ण इस तरह से एक पसीना, इसको शेद कहते हैं, इसको शेद कहते हैं। एक शरीर से एक धारा बहती है, प्रेम की एक अवस्था। ऐसे अष्टसात्विक विकार है ना, अश्रु कंप पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, अष्टसात्विक विकार है। शेद, इसको शेद कहते हैं, एकदम धारा बहती है। तब मंजरी वर्ष में देख रहे हैं, राधा रानी हंस रही है। तो कृष्ण सखी आकर के कृष्ण कैसे, चलो ये गौचरना थोड़ी है, गौचरण करना थोड़ी है, ये तुम्हारे द्वारा होगी नहीं, जाओ। कृष्ण देखते हैं, अरे ये तो सौभाग्यशालिनी, देखो मंजरी किस तरह से शांत होकर पत्र रचना कर रहे हैं, अलतारा कर रहे हैं, लेकिन हम ये सौभाग्य से वंचित हो रहे हैं। ये देखो हमसे श्रेष्ठा है ना। तो ये है हमारे प्रेम उपासना, जहां मंजरी, ये मंजरी की एकमात्र उद्देश्य है राधा रानी की सुख संपादन। यहाँ वो आनंद में विभावित तो होते हैं, लेकिन वो आनंद को जो है, आनंद को ना वो आदर नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं। हमको आनंद नहीं होना चाहिए, हमको आनंद नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए ना, अभी हमको सेवा करना है, सेवा करनी है हमको, अभी आनंद नहीं चाहिए। राधा रानी से प्रार्थना करें, राधा रानी हमको आनंद नहीं आना चाहिए, हमारे चित्त चंचल नहीं होना चाहिए, एक आनंद सिंधु में हम गोता लगाना नहीं चाहते हैं, हमको सेवा करनी है अभी। तो राधा रानी कृपा शक्ति के द्वारा फिर जाके उस तरह से उनकी अंग रचना करते हैं, कपोल में इस तरह से रचना करते हैं, सुंदरता है। ये मंजरी है, उनके एकमात्र उद्देश्य है राधा रानी की सेवा, राधा रानी की सुख संपादन। राधा रानी कुंज में आए हैं, मंजरी राधा रानी की तरफ देख रहे हैं, ना जाने खोया हुआ कैसे लग रहे हैं राधा रानी को, ना जाने कहाँ खो गए हैं। जानती हैं राधा रानी कहाँ खोए हैं, कहाँ खोए हैं राधा रानी, तो जानते हैं मंजरी झट निकाल गई है, जा करके ढूंढ रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण।
कृष्ण गोचरण कर रहे हैं, वहाँ शाखाओं के साथ खेल रहे हैं, ये भूम लीला खेल रहे हैं, वहाँ हाथ हिला करके कृष्ण को बुला रहे हैं, शाखाओं के साथ खेल रहे हैं ना। कृष्ण झलक देख लिया तो मंजरी बुला रही है, शाखाओं कहे तुम लोग ठहरो, तुम लोग रुक जाओ, हम अभी आ रहे हैं तुरंत। हमारे गाय भाग गया, दूर भाग, उसको मैं लौटा के ला रहा हूँ। गाय लौटाने का बहाना से भाग के आ गई है कृष्ण। आ करके मंजरी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, खींचते खींचते। तुम जानते हो हमारे प्राणेश्वरी कितने कष्ट पा रहे हैं और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, चलो आज तुमको दिखाऊंगी। और कृष्ण हाथ जोड़ रहा है, ए सखी से तो नाराज नहीं होना, देख तू नाराज नहीं होना, तो चलो हम जैसे कहते हैं चलो हमारे साथ। हाथ पकड़ के खींचते खींचते ले जाती हैं, और ऐसे शरणागत बालक जैसे कृष्ण एक मंजरी के बालक जैसे पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं, जैसे एक मंत्र मुग्ध बालक जैसे चलते हैं। इस तरह से भगवान चल रहे हैं मंजरी के पीछे पीछे। कहाँ ले जाएंगे पता नहीं, राधारानी कहाँ है, किस कुंज में है, ये भी पता नहीं। मिलना तो है, ये जोगमाया द्वारा, जोगमाया कृत है। जोगमाया इस तरह से मोहित करके मुग्ध करके लीला रचना करते हैं। लीला का आनंद आस्वादन के लिए ये मुग्धता, ये जोगमाया कृत। ये कैसे संभव है कि भगवान सर्वज्ञ है, भगवान यहाँ मुग्ध कैसे होते हैं? मुग्ध तो प्राकृत मनुष्य होते हैं, हम जानते नहीं कुछ, भूत भविष्य कुछ जानते नहीं, कहाँ क्या कब हो रहा क्या है। ये मुग्ध बद्ध जीवात्मा है, भगवान कैसे मुग्ध हो सकते हैं? लेकिन ना, ये जोगमाया के द्वारा। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूरोयं न विजानाति लोकमम अजमव्ययम्। मैं जोगमाया के द्वारा समावृत रहने का कारण मैं इस तरह से जोगमाया के द्वारा लीला प्रकटन करता हूँ। ये साधारण मनुष्य ये जान नहीं सकता है। जोगमाया के द्वारा मुग्धता स्वीकार करते हैं। ये मुग्धता हमारे प्राकृतिक मनुष्य जैसे मुग्धता नहीं, जैसे हम जानते ही नहीं है हम कौन है, और संसार चक्र में फंस करके देहदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के इसी को सत्य मान करके इसी में आनंद है जान करके बस ये भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए, इंद्रिय भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, हमारे समस्त इंद्रिय वृत्ति को हम समर्पण करके संसार के लिए समर्पण करके हम एक जंत्रवत शांति के अनुसंधान में भ्रमित होकर संसार चक्र में दुखी होकर भ्रमण कर रहे हैं। फिर मरते समय फिर दुखी होकर के अतृप्त आत्मा फिर संकल्प कामना वासना लेकर के शरीर से निष्क्रांत हो जाता है। फिर कर्म अनुसार फिर जाके उसको ऐसा ही शरीर मिलता है, वहां भी वही संसार। धक्का मेरे तो यह है। लेकिन भगवान यह मुग्ध भी आस्वादन नहीं। अगर सर्वज्ञ है तो वहां लीला रस की आस्वादन थोड़ी हो सकती है। हम जानते हैं राधारानी कहाँ है, आत्मबोध करके जान लेते हैं, तो लीला का आनंद कहाँ है ना? यह नहीं, यह मुग्ध अनुगमन कर रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वयं भगवान अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम अनुगमन कर रहे हैं। एक मंदिर के पीछे पीछे मंदिर हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं बालक बत, भगवान मुग्ध हो। यह है मंदिर उपासना पद्धति, ये कोई खेल तमाशा नहीं। समस्त उपासना जो है वो तो बहुत सरल है। योग तपस्या शरचक्र भेद ब्रह्म ज्ञान, ये तो बहुत सहज है। लेकिन ये मंजरी उपासना जो है ये सबसे सरल है, लेकिन सबसे कठिन है। सबसे सरल है कि अगर तुम इस अभिमान को छोड़ करके गुरु पदाश्रय, गुरु चरण को आश्रय करके, गुरु आदेश को हृदय में धारण करके राधा रानी की सेवा ही तुम्हारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य लेकर जब तुम साधन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करोगे तो राधा रानी की कृपा से तुम ये स्वरूप प्राप्त कर सकते हो। अपने साधन चेष्टा नहीं, राधा रानी की अहित की कृपा है ना। अब राधा रानी बैठी है कुंज भवन में, कृष्ण जानते नहीं है कौन कुंज में हमारी प्राणेश्वरी बैठी है।
मंजरी हाथ पकड़ के कृष्ण को ले जाती है, जा करके कृष्ण बैठी है, कृष्ण के बगल राधारानी के बगल में बैठा देती है। बस आप वो राधारानी की जो पहले भाव, जैसे राधारानी जैसे कैसे खोया हुआ न जाने कुछ कहते हैं, मंजरी कुछ कहते हैं, उत्तर कुछ देते हैं। जैसे क्या होता है, हम जो गहरा चिंता करते हैं, घर में कोई कुछ कहता है तो उसका भी उल्टा पल्टा जवाब दे देते हैं। कह रहे हैं कुछ, हम सुन रहे हैं कुछ, अनमना को मन हमारा है नहीं वहाँ, मन हमारा है नहीं। ऐसे ही राधारानी खोया हुआ, मन है नहीं, मन तो वहाँ जो उनके हृदय की जो प्राण, उनका प्राण धन जो है कृष्ण, उनके हृदय कमल में ही उनके मन संलग्न होकर के बैठी है। आप कृष्ण को जब लाके बैठे हैं मंजरी, आप कृष्ण को देखते ही राधारानी की अखिल रसामृत आनंद सिंधु में जैसे उफान आ गया। बस जैसे कृष्ण प्रसन्न, ऐसे राधारानी प्रसन्न। देख करके आप मंजरी आनंद में डूब रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आहा, जैसे जगत संसार दृश्यमान समस्त पदार्थ जैसे अमृतमय हो गया, समस्त अमृत वर्षण हो रहा चारों ओर। एक अचिंत अगम्य, एक दिव्य लोकातीत इंद्रियातीत गुणातीत एक राधारानी की कृपा शब्द, ऐसे प्रेम सिंधु की एक छटा अनुभव करके वहां खो जाते हैं ये मंजरी। इनके एकमात्र उद्देश्य की नहीं, राधारानी की सुख संपदा, अपने सुख अनुसंधान है नहीं, हमको सुख मिले ऐसा नहीं। राधारानी कैसे सुखी हो जाएंगे? राधारानी को सुख को तात्पर्य में शिवा। ये हमारी जो आराधना है, ये आराधना सबसे सरल है इसलिए कि उनके लिए ये भगवान नहीं है। जैसे दूसरे उपासना में, ब्रह्म उपासना में, जोगेश्वर उपासना में और सब उपासना में भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन सब स्तुति वंदना कर रहे हैं, हे परात्पर पर ब्रह्म। जैसे भगवान के वो विश्व रूप देख करके अर्जुन खो गए हैं, वो भूल गए हैं जो हमारे सखा है, वो सखा भूल गए जो हमारे सखा है। तमादिदेव पुरुष प्राण तमस्य विश्वस्य परं निधानम वेत्तसि विदंच परंच धामो तया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्जवग्निवरुण शशंक जब प्रपितामहस्य। स्तब कर रहे, भूल गए, है ना। लेकिन ये माधुर्य जो है, ये माधुर्य अलग है। यहाँ तो वो भगवान नहीं, हमारे लिए वो कौन है? हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, हमारे भीतर बाहर, वो एकमात्र हमारे प्रियतम है, हमसे नित्य संबंधित है। किसी भी अवस्था में हम उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। और हमारे ऐसे प्राण प्रियतम ये भी कभी हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम ऐसे बुद्धि लेकर के यही प्रधान है हमारी उपासना का प्राण केंद्र। प्राण केंद्र है हमारी उपासना का, जे भगवान हमारे सबसे प्रियतम हो। कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, हमारे सबसे प्रियतम है। जैसे प्रियजन से कोई संकोच नहीं। सखा झूठा खिलाते हैं, झूठा खाते हैं, हमारे ये भगवान मानते ही नहीं है। इस तरह से भगवान से एक प्रेममय संबंध, यह भगवत्ता नहीं, ये प्रियतम, प्रियता। ये प्रियता बोध ही हमारे साधना का प्राण केंद्र है। हम साधन करते हैं, लेकिन ऐसे प्रेमास्पद जो हमारे सबसे प्रियतम निकटतम भगवान श्री गोविंद, प्राण श्री श्रीमती राधा रानी जो हमारे सबसे प्रियतम है, सबसे निकटतम है, ये बोध होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, प्रबल से प्रबलतम होना चाहिए, तो जाके साधना सरल हो जाएगा। यह क्रियात्मक नहीं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन ये प्रियता नहीं। एक भगवान, सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं ऐसे। और हम भी एक साधारण जीव समझ करके वो प्रभु हैं, हम कहाँ परे हैं,
एक साधारण मनुष्य है, नहीं, यहाँ ऐसे भावना का कोई स्थान नहीं है। ना हम शरीर है, ना शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, मैं तो राधा रानी की हूँ, राधा रानी मेरी है, बस सीधा बात। हमारे सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम, ऐसे भावना प्रधान है हमारे, ये उपासना के प्राण केंद्र है। इसलिए ये जो मंजरी उपासना, इसको सर्वश्रेष्ठ बताए हैं, सर्व उपासना के प्राण केंद्र, सर्वोपरि ये प्रेम रस के निर्जास प्रेम रस जो है जुगल किशोर का, उसके निर्जास है मंजरी उपासना। श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी के जैसे ही है यही स्वरूप, जैसे डिटो राधा रानी, लेकिन उम्र में छोटी है, लेकिन पूर्ण रूप से जैसे एक अलग राधा रानी, लेकिन उम्र से थोड़ा छोटी है, ये छोटी है उम्र में। सखी प्रकरण तो 5 प्रकार, सखी प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, है ना। तो ये जो मंजरी है, उनके उम्र का भी भेद है। एक है वयस संधि, एक है नवजौवना, एक है व्यक्त यौवना, एक है पूर्ण यौवना। सखी प्रकरण है। और ये सखी है, मंजरी भी सखी है। मंजरी क्यों कहते हैं, इनका नाम मंजरी क्यों है? मंजरी है जैसे तुलसी मंजरी, और तुलसी सूख जाती है तो पानी, गर्मी के समय पानी कम हो जाता है तो मंजरी ऐसे लुढ़क जाती है। तो आप समझ लेना, अब इसमें पानी नहीं है, अब पानी की कमी के कारण एक पेड़ अब सूखना शुरू हो गया। पेड़ देख कर आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा मंजरी देख करके। मंजरी ऊपर ऐसे रहती है ना, तो ऐसे लुढ़क जाती है ना। तुलसी देखे आप, तुलसी मंजरी देखे, गर्मी के समय जब पानी कम देता है ऐसे लुढ़क जाती है। तो हम समझ जाते हैं जो ये पानी नहीं है, पानी देना पड़ेगा। पानी दे दिया, अब पेड़ पुष्ट हो रहा है तो क्या होगा, ये मंजरी ऐसे ऐसे थी ना, ऐसे हो जाती है सीधा, तो समझ लेना आप ठीक है, पेड़ अब ठीक है। ऐसा ही मंजरी को देख करके आपको पता चलेगा हमारे राधा रानी कैसी है। राधा रानी की भाव से भावित चित्त वृत्ति, राधा रानी सुखी तो ये सुखी, राधा रानी दुखी तो ये दुखी, इसीलिए इनके नाम है मंजरी। यह है वयस संधि, उम्र में वयस संधि। वयस संधि माने 12 साल, 12.5 साल, 11, 11.5 साल, इतना ही, ऐसे ही लगभग वयस संधि। वयस संधि माने बालिका बालपन 80% है, 20% यौवन का कुछ प्रकाश दिखने में आ रहा है, लेकिन 80% बालिका, 20% थोड़ा सा प्रकाश दिखने में आ रहा है, ये वयस संधि। नव यौवना, नव यौवना है 60% यौवन का प्रकाश, 40% बालपन, दोनों का मिश्रण, बड़ी सुंदर एक ऐसे। कभी तो बाल चपलता, तो कभी तो यौवन के थोड़ा गंभीर जाता, कभी हंसते हंसते बालपन, फिर याद आती है अरे हम तो बड़ी हो रहे हैं, फिर गंभीर हो जाती है, फिर चंचल, तो बालपन आके आके उसको चंचल कर देता है ना। दोनों का एक मिश्रण ऐसे है। कभी कभी संजत हो जाती है, हम देख रहे हैं, हंस रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, हम बड़ी हो रहे हैं, मैया भी कह रही है तो बड़ी हो रहे हैं, और चंचलता नहीं चाहिए, गंभीर हो जाती है। फिर बालपन आकर के फिर ऐसे ही बालिका जैसे, बच्चा जैसे, यह है नव यौवना। फिर है व्यक्त यौवना। व्यक्त यौवना है 90% यौवन का प्रकाश है, 10% बाल अवस्था, बालिका अवस्था का किंचित किंचित आभासित रहता है, माने 90% प्रकाशित है। ये है व्यक्त यौवना। और पूर्ण यौवना, बालपन समाप्त तो यौवन का 100% प्रकाश, ये है यौवना। तो ये जो राधा रानी है हमारी व्यक्त यौवना, इसके लिए, इसलिए राधा रानी को कहते हैं नवल किशोरी। कृष्ण नवल किशोर, पूर्ण यौवन नहीं, पूर्ण यौवन नहीं, नवल किशोर। कृष्ण का उम्र कितना है? 15 साल 9 महीना 7 दिन। और राधा रानी की उम्र कितना है? 14 साल 2 महीना 15 दिन, नित्य उम्र। अब बताओ, ये है
बड़े अद्भुत सुंदर ये उमर का जो भेद हमारे रस शास्त्र में जो वर्णन किया है बड़ा अद्भुत है। तो ये जो मंजरी है ये बैश संधि, लेकिन श्रीमतीर समासवे डीटो राधा रानी श्रीमतीर समासवे देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है, बाकी कोई भेद नहीं है। शरीर का भेद है, एक प्राण एक आत्मा सब राधा तंत्र। प्राण एक है, राधा रानी दुखी हो रही वो दुखी हो रही है, राधा रानी सुखी हो रहा है वो सुखी हो रही है, राधा रानी सुख से सुखी दुख से दुखी। एक आत्मा, कहने का जरूरत नहीं है, कहने का जरूरत नहीं। मंदिर की तरफ देख रही है राधा रानी, एक मंदिर की तरफ। अब मंदिर समझ गई है क्या चाहते हैं राधा रानी, प्यास लगी है राधा रानी की, झट चली जाती है, जा करके सुवर्ण गिलास में सुंदर स्वच्छ पानीय शीतल पानीय ला करके अपने हाथ से राधा रानी को पिलाती है, राधा रानी तृप्त हो जाती है। यह मंदिर सेवा, कहने का जरूरत नहीं, शब्द नहीं। एक मंदिर की तरफ ऐसे देख रही है, समझ गई है राधा रानी कुछ चाहते खाने के लिए, ये तो सेवा देने के लिए। उनका भूख प्यास क्या है, वो जो भूख प्यास दिखने में आता है वो सब परस्पर सुख संपादन। राधा रानी चाहती है दूसरा जितना उपासना है उस उपासना में साधक चाहते हैं भगवान की प्रसन्नता। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारे अखिल चेष्टा, साधन जप तप आराधना ध्यान धारणा उपासना जो भी कर रहे हैं, हमारी उपासना के मूल प्राण केंद्र है हमारे भगवत प्रसन्नता। व्यतिक्रम हमारे महाप्रभु का अवदान ये प्रेम उपासना। सुन लीजिए, जो सुना नहीं है सुन लो। क्या है, राधा रानी चाहते हैं हम ये हमारे मंजरी सखी को कैसे हम सुख देंगे, इनको किस तरह से सुख संपादन करेंगे, ये दूसरे उपासना में कहीं है नहीं। ये विशेषता। राधा रानी चिंतित होते, हमारी मंजरी हमको इतनी प्रेम करती है, इसको मैं क्या दूं, कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। वो तो आत्मा नाम आप तो काम पूर्ण काम, लेकिन प्यास भूख प्यास ये किस लिए, सिर्फ सेवा दे करके उनको सुख संपादन करना ही उन उद्देश्य। सब मंदिरी विराजमान है, सब सखिया विराजमान है, ललिता सखी ललिता विषय का चित्रा इंदुलका चंपक लता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी रूप मंजरी रति मंजरी विलास मंजरी कस्तूरी मंजरी मंजुलाली मंजरी रस मंजरी गुण मंजरी लवंग मंजरी आदि सब विराजमान है। मंजरी तो छोटी है ना, ये आज्ञाबाही है, जब आदेश करते हैं तभी जाके सेवा में जाती है। ये दूर रहती है, थोड़ा सा डिस्टेंस। सामने भी सबसे निकटतम साधना ये मंजरी के लिए, ऐसे निकटतम जो सेवा ये दूसरा सखी के लिए अलभ्य है। जैसे ललिता आदि सखी जो है इनके लिए ये सेवा लब्ध नहीं है, और हर समय राधा रानी के साथ भी नहीं रहती है, हर समय राधा रानी के साथ रहती है मंजरी। आप एक मंजरी दूर से दिख रही है, राधा रानी के श्रीमुख चंद्रिमा देख करके आनंद सागर में डूब रही है। जुगल किशोर परस्पर आनंद में निमग्न है, हस परिहास दोनों अखिल आनंद सिंधु की उफान आ गई है, उस उफान में संतरण कर रहे हैं दोनों। जुगल किशोर देख करके आनंद सिंधु में निमग्न हो रही है मंजरी। आहा, हमको तो सेवा नहीं मिलेगी, मन में इच्छा जागृत हुई है। आहा, अब जुगल किशोर को थोड़ा सा सेवा अगर करते, तुरंत राधा रानी की प्यास लग गई है। प्यास क्यों? मंजरी को सुखी करने के लिए। उसका मन में वासना जागृत हुई है कि वो चाहती है कि थोड़ा सा सेवा करना चाहिए। तो प्यास बिना सेवा कैसे? आपको प्यास नहीं लगा है और हम ठंडा पानी ला करके आपको दे रहे हैं पीने के लिए, ले पियो, उसको तृप्ति थोड़ी है।
अरे जबरदस्त प्यास होने से तभी जाके प्यास का आनंद, पानी पीने का आनंद, जबरदस्त भूख लगता है तब खाने का आनंद, भूख नहीं थोड़ी खाने का आनंद है ना। तो राधा ने उनको सेवा देने के लिए और जोगमाया द्वारा, जोगमाया भी ऑटोमेटिकली वो सुख संपादन के लिए, परस्पर सुख संपादन के लिए सचेष्टा रहती है। जोगमाया उनकी उद्देश्य ही है एकमात्र जुगल किशोर का सुख संपादन, लीला शक्ति, अध्या शक्ति, लीला शक्ति, ये जोगमाया है, ये कात्यायनी है, ये है डायरेक्टर है, नित्य लीला के डायरेक्टर है जोगमाया। डायरेक्शन, क्या लीला किस तरह से रचना करेगी, कैसे लीला होगी, वो ना जुगल किशोर कोई जानते हैं, ना मंजरी जानती है, ना कृष्ण जानते हैं, ना राधारानी जानती है। इस तरह से लीला रचना करती है जोगमाया शक्ति। इनका नाम है जोगमाया शक्ति, इनका नाम आद्या शक्ति, इनका नाम लीला शक्ति, ये है जोगमाया शक्ति। जोगमाया से रचना, जोगमाया कृत राधारानी की इच्छा ही मन में तुरंत एकदम प्यास, इतने जम के प्यास लग गया। ये नहीं उनको सूख देना है तो हम पानी चाहिए, ऐसा नहीं। अरे भाई वो सूख देने के लिए अच्छा पानी लाओ, ऐसा नहीं। सही सही प्यास लग गया। लीला शक्ति संपादन करते हैं ना, अब प्यास लगना चाहिए, नहीं तो आनंद कैसे, राधारानी भी आनंद कैसे प्राप्त करेगी, है ना। और मंजरी को कैसे आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए प्यास लग गया ऑटोमेटिकली। थोड़ा ऐसे थोड़ा देखी, थोड़ा मुस्कुराती हुई एक सुंदर एक नयन के ऐसे दृष्टि निक्षेप किए हैं जो एक प्रेममय, प्रेम भरी एक सुंदर नेत्र, एक दृष्टि ऐसे निक्षेप किए है, और उसमें ही तो मंजरी बह गई है, जान गई है अब राधारानी की प्यास लगी है, भाग के गई है। सोने का गिलास में, सुवर्ण गिलास में ला करके शीतल पानी ला करके राधारानी के मुख में अपने हाथ से, नहीं तुम पियो नहीं, वहां ऐसा नहीं, वहां ऐसा कारबार नहीं है। मंजरी, ये मंजरी का ऐसे भूमिका है, राधारानी कुछ जानती नहीं। ये लीला किस तरह से आप संपादन करेंगे, मंजरी ये प्रधान है। ठंडा पानी पिला रही है अपने हाथ से, शीतल हो गई राधारानी। और मंजरी भी उस शीतलता शतगुण उनमें संचारित हो रही है। शीतलता एकदम स्वाभाविक शीतलता, जितना राधारानी शीतलता प्राप्ति हो रही है उससे शतगुना शीतल हो रही है मंजरी, स्वाभाविक। ऐसे इतनी स्वाधीनता मंजरी की, राधारानी को स्वयं से जगा करके मंजरी हाथ पकड़ के ले जा रही है, स्नानागार में स्नान कराती है, सुगंध पानी, सुगंध जल से। वहां एकांत मंजरी है, राधारानी है, संपूर्ण अंग में तैलमर्दन करती है। फिर ऐसे सुंदर साबुन नहीं, ऐसे रज है उसके द्वारा बड़े सुंदर दिव्य लोक के साबुन जैसे, वो साबुन नहीं, साबुन जैसे सुगंधित बड़ी सुंदर एक मिट्टी है, उसके द्वारा सम्मार्जन करते हैं, स्नान कराते हैं। स्नान करा करके फिर पोछते हैं, पोछा लगाते हैं सुंदर करके, शुभ्र वस्त्र, कोमल वस्त्र। फिर वस्त्र पहनाती है, वस्त्र पहना करके फिर जा करके आप रचना करती है, सुंदरता सजाती है, केश विन्यास करती है। और केश विन्यास कैसे करेगी, ये राधारानी नहीं कहेगी ऐसा कि हमारे इसको इधर से ऐसे बना दे ना, हम कैसे राधारानी को सजाएंगे हमारी मामला है, राधारानी के नहीं। बैठे हैं राधारानी, सामने शीशा है, मंजरी केश विन्यास कर रही है। राधारानी थोड़ा मुख तो ऐसे करो, ऐसे करके हाथ दे करके ऐसे, राधारानी ऐसे बैठे, फिर केश विन्यास करते 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 करते, अच्छा मुख को ऐसा करो,
हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं। अच्छा ठीक है। एकदम मंत्र मुग्ध बालिका जैसे मंजरी का सेवा स्वीकार कर रही, अंगीकार कर रही है राधा रानी। फिर जाके केश विन्यास कर रही है। और वो भी जोगमाया कृतो ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे भर देती है, ऐसे ऐसे केश विन्यास जो देख करके मंजरी तो चमत्कृत हो जाती जी, ऐसे सुंदर केश विन्यास हमारे द्वारा कैसे संभव हुआ। मंजरी एकदम चमत्कृत हो जाती है। और राधा रानी शीशे में देखे राधा रानी स्वयं चमत्कृत आ जाती है। ऐसे देख चमत्कार। ये ऐसे क्यों ना, ये सुंदरता देख करके हमारे कृष्ण कितने प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए इतने सुंदर राधा रानी को देख करके, स्वयं को देख करके राधा रानी ऐसे उल्लसित हो रही है जो एकदम चमकित हो रही है। मंजरी सेवा अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवत उपासना पद्धति जितना है, इसके ऊपर कोई सेवा, इसके ऊपर कोई प्रेम, इसके ऊपर कोई आनंद और कोई है नहीं। कोई शास्त्र में इसका वर्णन किए नहीं है। आप केश विन्यास के बाद वस्त्र पहनाएंगे, गहना पहनाएंगे, कैसे वस्त्र पहनाऊंगी मैं, ये मेरी मामला है, राधा रानी का मामला नहीं। राधा नहीं कहेगी सखी वो जो कपड़ा है उसको तू पहनना। अब मंजरी देखती है आज कैसे, काल तो ये श्रृंगार किए, आज कौन सा कपड़ा पहनाऊंगी। तो मन में जो आया वो तो अनंत 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 एक एक साड़ी का जो डिजाइन है ना, वो देख करके आपको ऐसा लगेगा जैसे एक हजारों एक बड़े निपुण शिल्पी लाखों साल बैठ करके इसके ये जो कलाकारी है इसको रचना में लगा दिया है, जैसे लाखों बरस। न जाने कौन शिल्पी ने ये रचना की है ऐसे ऐसे। और आज जो साड़ी पहनेंगे कालो साड़ी नहीं, वह क्या होता है, वह कल्प वृक्ष है अचिंत, तो ये जोगमाया कृत फल फला है। मंजरी जाके मांगती है राधा रानी की सेवा के लिए साड़ी चाहिए, तो फट करके ऊपर से फल गिर जाता है, फट जाता है, उसका अंदर से साड़ी निकालती है। अब इसको आप श्रृंगार करेगी मंजरी। राधा रानी नहीं कहेगी हमको ये कपड़ा पहना, मेरी इच्छा, मैं कैसे सजाऊंगी मेरी प्राणेश्वरी को, मैं कैसे सजाऊंगी, मेरी मामला है, राधा रानी का मामला नहीं है। फिर गहना भी इस तरह से मुक्ता मुनि, स्वर्ण मुनि, नाना मुनि, प्रबल मुनि, कांचन मुनि, हेमकांत मुनि, चंद्रकांत मुनि, वैदुर्य मुनि, नाना प्रकार मुनि, अनंत मुनियों के भंडार, ये मुनियों से बनी हुई ऐसे ऐसे गहना अलंकार है जो ये भूमलोक में तो चिंता भी कर नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे अलंकार दिव्य लोक के ऐसे आज जैसे पहनाए हैं, काल वो अलंकार नहीं। जब सजा करके राधा रानी को तैयार करके राधा रानी अपने देखते हैं, देख करके एकदम खुद ही एकदम राधा रानी ऐसे मुग्धा हो जाती है। इतनी सुंदर, आज ना जाने श्याम सुंदर कितने प्रसन्न हो जाएंगे हमको देख करके, उनकी सुंदरता, उनके श्रृंगार। ये एकमात्र कृष्ण पर्यावसन नहीं, कृष्ण सुख के लिए ही अखिल चेष्टा, कृष्ण कैसे सुखी होंगे। ऐसे मंजरी सेवा राधा रानी जब आते हैं प्रतिदिन नित्य नवायमान, नित्य नवायमान काल जैसे श्रृंगार करके आई हैं। आज ऐसा नहीं, आज एक कुछ अलग ही रूप रंग। कृष्ण देखते हैं कौन आ रही है, एक ज्योति पुंज जैसे, जैसे कोटि चंद्र छटा विस्तार करती हुई कौन आ रही है। ये ऐसे साजे है ना, श्रृंगार कराए हैं जो पहचान में आता नहीं, ये राधा रानी, काल के राधा रानी, आज के राधा रानी, ऐसे श्रृंगार, ये अचिंत है ना। अब आ रही है राधा रानी। कृष्ण देखते हैं भाई हमारे प्राणेश्वरी छोड़ करके
इतना आकर्षण शक्ति तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या इसके अतीत कहीं तो है नहीं। ये हमको इतना आकर्षण शक्ति के द्वारा हमको आकर्षण करे, कौन है ये? राधा ने छोड़ के और तो अनंत कोटि ब्रह्मांड या इसके अतीत दिव्य लोक में, नित्य लोक में, अनंत कोटि विष्णु लोक में ऐसा कोई है नहीं। पहचान में पा नहीं रहे हैं कृष्ण जी, ये राधा रानी है। ऐसे श्रृंगार और ऐसे नित्य नवयमन काल जैसे श्रृंगार करके राधा रानी आई है। आज बिल्कुल दूसरा, ऐसे केश बिन्यास अलग अलग, ऐसे श्रृंगार अलग, सब कुछ अलग। कृष्ण को पहचान में आता नहीं, सिर्फ एक दिव्य, एक अचिंत आकर्षण अनुभव करते, जैसे माने हृदय को खींच करके ले जा रहे हैं अपने तरफ। नजदीक आते 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 कृष्ण पहचान गए हैं जी, ये राधा रानी आ रही है। यह है हमारे मंजरी सेवा। कृष्ण को भी ऐसे श्रृंगार करते हैं, लेकिन राधा रानी की जो ये सेवा, ये अचिंत है, ये और कोई सखी के लिए ऐसे संभव नहीं है। ये उपासना जो है हमारे महाप्रभु के अवदान है, मंजरी भाव उपासना पद्धति। इसका नाम है भवोल्लासरती। भवोल्लास माने राधा रानी के भाव से उल्लसित जो रति है, इसको कहते हैं भवोल्लासरती। ये उपासना हमारी है। हम भाग्यशाली हैं जो कम से हो ना हो, कम से कम पैनल में तो नाम आ गया। हम महाप्रभु के चरण सानिध्य में जब आए हैं, हमको तो मिलेगा ही, एक दिन मिलना तो पड़ेगा ही। राधा रानी तो हमको वंचना नहीं करेंगे। हम जब कितना भी पापाचारी हो, लेकिन उनके शरण में जब आए हैं, हमको तो मिलेगा ही जरूर, आज हो काल हो, है ना। तो ये हमारे गर्व है, हमारे महाप्रभु का अवदान है। अनार्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। जो कोई युग में कोई भगवान की कोई अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, वो है हमारे मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति भवोल्लासरती। तो आज थोड़ा सा दिग्दर्शन किया मंजरी भाव की, फिर काल चलेंगे राधा रानी जैसे बुलाएंगे ऐसे आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। महाप्रभु को मानते नहीं, वो मंजरी स्वरूप में अधिष्ठान हो सकते हैं, स्वीकार करते नहीं महाप्रभु। ना, ऐसा तो होना संभव नहीं है। सखी स्वरूप या सहचरी स्वरूप या किंकुरी स्वरूप कुछ प्राप्त हो सकता है। सखी सहचरी स्वरूप ऐसा तो मिल सकता है फिर भी, लेकिन मंजरी स्वरूप तो संभव नहीं है। ये तो प्रोहिबिटेड एरिया, राधा रानी के प्रोहिबिटेड एरिया, ये कुंज भवन, यहाँ सबके प्रवेश अधिकार है नहीं। जिसका पैनल में नाम है वही प्रवेश कर सकता है। यहाँ जो समस्त साधन करके वहाँ जा रहे हैं, नित्य लोक में, वैकुंठ में, गोलोक धाम में तो जाते हैं, वहाँ शाखा है और कितना उपासना है, लेकिन ये मंजरी उपासना यहाँ प्रवेश करना यहाँ संभव नहीं। ये गुरु कृपा से राधा जी जिसको अंगीकार करती हैं, वही जा करके इस कुंज में प्रवेश कर सकते हैं, वो सेवा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि महाप्रभु को नहीं मानने वाले, तो महाप्रभु तो कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के अवतार, कलयुग के नहीं भगवान है महाप्रभु, परतत्व सीमा है। कलयुग में आए हैं इसलिए। कलयुग में करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं कलयुग में भगवान। तो महाप्रभु को तो सखी मंजरी कोई भी हो, सभी को ही मानने का अधिकार है, मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। और मानने से ही हमें लगता है महाप्रभु को मानने से जो जैसे साधन करते हैं, भजन करते हैं, उस अपने अपने भजन में वो सिद्ध हो जाएंगे बहुत जल्दी। चाहे वो ज्ञान मार्गी हो, चाहे वो रामानंदी हो, श्यामानंदी हो, कोई मार्गी हो, लेकिन महाप्रभु को बहुत मानते हैं तो उसको बहुत जल्दी अपना साधना में ही सिद्धि मिलेगी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है। बहुत सारे ब्रह्मानंदी महाप्रभु के उपासक हैं, बहुत सारे रामानंदी महाप्रभु के उपासक हैं। ऐसे हम देखे हैं, बहुत बहुत देखे हैं। हम गए सर्वदास बाबा, बहुत नाम है, भगवान जैसे उसको मानते हैं उनको। ये आपका वहाँ देहरादून में उनका विशाल मंदिर है, कालिका मंदिर,
हैं। हम गए हैं एक दिन, हमारे महाप्रभु को उपासना नहीं वो, लेकिन उनको बहुत सिद्धि है, बहुत मानते हैं, भगवान बोल के मानते हैं। हम गए हैं एक दिन, तो हमको कहते हैं आप कृपा करके एक बार हमसे मिलने आइए थोड़ा सा 3 बजे। हम बोले ठीक है आ जाएंगे। तो जहाँ भजन करते हैं वहाँ हमको आमंत्रण किए, हम गए तो वहाँ क्या बाज रहा है रिकॉर्ड में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद श्री कृष्ण चैतन्य। मतलब वाह महाप्रभु के कीर्तन चल रहा है, यही बस यही पंचतत्व का ही मंत्र चल रहा है, लेकिन है अन्य उपासक। और वो बहुत सर्वदास बाबा नाम से प्रसिद्धि है, बहुत सिद्ध कोटि के महात्मा है, महापुरुष है ऐसे। अभी हैं ना अभी चले गए हैं। हम एक बार उनके सानिध्य प्राप्त होने का हमको सौभाग्य हुआ था। जय जय श्री राधे। कृष्णों का स्नान श्रृंगार सखा लोग करते हैं या सखी लोग करते हैं? कृष्णों को राधा ने तो बोल दिया है, कृष्ण का स्नान और श्रृंगार आदि सखा करते हैं सखी करते हैं? कृष्ण को श्रृंगार कभी कभी सखियां करती है, कभी कभी स्नान कराते हैं? ना, स्नान तो दास लोग कराते हैं, दास लोग कराते हैं। कभी कभी सखी अपने कुंजों में लेकर के कभी कभी कृष्ण को श्रृंगार करते हैं। ललिता अभिषेक आदि सब सखी, कोई कोई सखी कभी कभी कृष्ण को ले जाते हैं, लेकर के कृष्ण को श्रृंगार कराते हैं। धनिष्ठा इत्यादि, धनिष्ठा आदि ललिता अभिषेक आदि सखी भी सखी के মঞ্জুরিরা তো করবে না, मंजूरी कृष्ण को মঞ্জুরিরা কৃষ্ণের করবে, রাধা স্নেহা ঠিক আছে। जय जय श्री राधे।